कि अगर ये जो एक काम हो रहा है हरीश जी, ये छोटा काम नहीं है। अगर आप सोचें, आपने अपने वक्तव्य में ये कहा कि भारत सरकार आयुष का डिपार्टमेंट भी है, काफी काम भी हुआ है, ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में बहुत बात होती है, अभी योगा के बारे में बहुत बात हो रही है, बहुत अच्छी चीज है। मगर अगर आप सब ये सोचें कि बोतल में मिलती है और कहीं भी हम चाहें तो अगर लिवर के अंदर कोई भी खराबी होती है तो डॉक्टर अभी भी कहता है कि लिव 52 लीजिए। वो लिव 52 1935 में उसका टेक्नोलॉजी बनी थी, जहां वो आयुर्वेदिक मेडिसिन एलोपैथिक स्ट्रीम में आई थी 1935। उस जो अगर आप सोच सकें कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में इतनी ताकत है, इतनी समझ है, क्योंकि जैसे किसी ने कहा कि सब जो मॉडर्न मेडिसिन भी है वो पूरी ऑब्जर्वेशन पे निर्धारित होती है कि किस तरह से आप ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन के कारण आप दवाई बनाते हैं। आप देखते हैं कि मरीज के ऊपर क्या सबसे अच्छी चीज है, क्या सबसे में तो कितनी सदियों का ऑब्जर्वेशन जुड़ा हुआ है, मगर उस सब चीज को हम लोग बिखरने दे रहे हैं। और बिखरता इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने उसको किसी तरह से वैद्यों के घरों के अंदर हमने उसको बंद किया हुआ है। मुझे लगता है उस दरवाजों को खोलना पड़ेगा, उन दरवाजों को खोल के हमें सबके घर के अंदर वो दवाइयां लानी पड़ेंगी। और इसीलिए जो वैद्य जी काम कर रहे हैं, और मैं भी वैद्य जी से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, और जब वैद्य जी अनिल अग्रवाल जिनके साथ मैं काम करती थी, पर्यावरणवादी थे, और अनिल को कैंसर हुआ, वैद्य जी ने उनका ट्रीटमेंट किया। और मैं जानती हूँ कि अनिल इतने साइंटिफिक टेम्पर के आदमी थे कि उनने वैद्य जी के साथ उनका संबंध इसीलिए जुड़ा क्योंकि वो वैद्य जी में भी वही साइंटिफिक टेम्पर देखते थे, वो भी वैद्य जी के अंदर वही लगन देखते थे, वही जुनून देखते थे कि किस तरह से हम ये पूरी जो समझ है, जो हमारी सामग्री है आयुर्वेदिक दवाइयों की, ये हम लोगों तक ला सकें और उसको विज्ञान से जोड़ सकें। और वैद्य जी इतने सालों से लगे हुए हैं, और मैं वैद्य जी से जब भी बात होती है, और पिछले सालों जब बात हो रही थी तो बहुत उदास लग रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वैद्य जी आप फिर से जोश में हैं। आप और हरीश जी, अब हम आपके हाथ में वैद्य जी दे रहे हैं कि आप इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे कि इसको हम आगे कैसे ले जा सकें। ये एक बहुत बड़ी खोज होगी अगर हम इस चीज को हम आगे ले जा सके, हम दिखा सके कि आयुर्वेदिक मेडिसिन एक किस तरह से हम उसको मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ के एक नई सोच तैयार कर सकते हैं। इसमें हरीश जी एक और चुनौती होगी जो आपने जिसका जिक्र किया, जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ इस पे बहुत कम बात होती है। मैं पर्यावरणवादी हूँ, मैं पर्यावरण से जुड़ी हुई हूँ, मैं जंगलों की बात करती हूँ, मैं बात ये करती हूँ कि हमें किस तरह से पर्यावरण को बचा के रखना है। मगर मैं ये भी सोचती हूँ कि जंगल को तभी हम बचा सकेंगे जब हम लोगों का उसका फायदा दे सकेंगे। हम लोग आज जंगल को भी आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह से किसी तरह से बंद करके रखना चाहते हैं। हम जंगलों के साथ भी वही खिलवाड़ कर रहे हैं जो हम किसी तरीके जैसे हम आयुर्वेदिक साइंस के साथ कर रहे हैं। जंगल भी ऐसी चीज है जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, मगर अगर सेलिब्रेट करना है तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जंगल ऐसी चीज है जो हमें काटनी चाहिए, मगर काट के फिर पेड़ उगाने चाहिए। मगर पेड़ों के ऊपर राखी नहीं बांधनी, हमें पेड़ों के साथ एक नया विकास करना है, उसके साथ एक उद्योग बनाना है, उसके साथ हमें एक पूरा इकोनॉमी बनानी है। और अगर हम लोग इस सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो मैं नहीं समझती कि आयुर्वेदिक साइंस को हम आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक साइंस हर्ब्स के ऊपर निर्भर है और
हैं जंगल से, पर्यावरण से। अगर हमने उनके ऊपर ताला लगा दिया और हमने कहा कि हम इसको उगा नहीं सकते क्योंकि ये जंगल की विरासत है, ये जंगल से आती है, हम इसके साथ हम इसका उत्पादन नहीं कर सकते, तो हम आयुर्वेदिक साइंस नहीं आगे ले जा सकेंगे। और जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर बढ़ा सकें, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस देश में आने वाली है वो है हमारे स्वास्थ्य की। आज हम जो पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं उससे स्वास्थ्य हमारा बिगड़ता जा रहा है। गुप्ता जी चले गए, मगर मैं उनसे ये कहना चाहती थी कि गुप्ता जी और हमारी जो एक थोड़ी वार्तालाप हुई थी और उसमें एक झड़प भी हुई थी, वो हुई थी पारा को लेके। वे जी पारा को लेके दवाई बनाते हैं, मगर सोनभद्र एक इलाका है यूपी के अंदर, आपसे बहुत दूर नहीं है। सोनभद्र का इलाका है जहां पर इस देश के सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट है। आज आपकी जो बिजली आ रही होगी कुछ हद तक तो टेहरी से आ रही होगी, मगर बहुत कुछ सोनभद्र से आ रही होगी। और वहां पर क्योंकि बिजली का उत्पादन होता है, इतना ज्यादा पारा का कंटैमिनेशन है कि लोगों के शरीर के अंदर, उनके बाल के अंदर, उनके खून के अंदर आज मर्क्यूरी मिलता है, वो पॉइजन है। मगर वैद्य जो मेडिसिन बनाते हैं उसी पारा को लेके दवाई बनाते हैं, और उस साइंस, उस चीज को हम समझ नहीं पाते कि किस तरह से एक चीज कंटैमिनेशन होता है, मगर दूसरी चीज एक समझ और विज्ञान के साथ दूसरी चीज दवाई बन सकती है, वही पारा दवाई बन सकती है। और यही समझ मुझे लगता है हम खोते जा रहे हैं और खोएंगे। आप कितने भी डिपार्टमेंट बना लीजिए आयुष के, आप कितने भी मिनिस्ट्री बना लीजिए, आप कितने भी मंत्री बना लीजिए, मगर जब तक आप आयुर्वेदिक साइंस को विज्ञान से नहीं जोड़ेंगे, जब तक आप फॉरेस्ट को लोगों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हरीश जी, मेरा तो आपसे इतना ही कहना होगा कि आप, हम सब जानते हैं दिल्ली से जब आप उत्तराखंड आए कि आप बहुत डायनामिक चीफ मिनिस्टर हैं, आप बहुत कुछ दिल्ली में कर पाए और अब आप उत्तराखंड में हैं, और हम सबकी उम्मीद यही है कि आप एक नई दिशा दिखाएंगे। एक नया डिपार्टमेंट नहीं चाहिए हमें, आयुष नहीं चाहिए हमें, नए तरीके चाहिए जिससे हम लिफ्ट 52 जैसे इन्वेंशन फिर से हम सबके घर में देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।